एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। हम लोग का थोड़ा छुट्टी था दीपावली से छठ तक। इसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है क्लास में, और इसके बाद भी 2-4 दिन कुछ इशू प्रॉब्लम थे, इसकी वजह से हम लोग नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन चलिए, अब छुट्टी है नहीं, अब हम लोग क्लास को रेगुलर करेंगे। आपको जानकारी के लिए आज हम एक शॉर्ट वीडियो, हम दुर्गम साहब के आत्महत्या के सामाजिक सिद्धांत तक पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा हम लोग इसको रिकवर करेंगे, यानी आपको बताने के लिए कि अब क्लास आपका रेगुलर मूड में होगा। इसके बाद ये पार्ट 1 है। हम पार्ट 2 को जब लेकर के आएंगे तो उसमें विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे, यानी कहे कि आत्महत्या का जो सामाजिक सिद्धांत है दुर्गम साहब का, इसको हम लोग रिकवर करेंगे, इसको अच्छा से पढ़ेंगे। लेकिन तब तक के लिए आपको थोड़ा सा हम समझाने के लिए हम प्रयास करेंगे, आप लोग समझेंगे इनके दुर्गम साहब का आत्महत्या का सिद्धांत। देखिए, हम लोग बहुत सारे क्लास दुर्गम साहब के बारे में पढ़ चुके हैं, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये दुर्गम साहब का सामाजिक आत्महत्या का सिद्धांत है, इसको फोकस करेंगे। इसके बाद जो होगा, हम लोग 2 टॉपिक और बचेगा जो देखेंगे दुर्गम साहब का। इसके बाद हम लोग सीधा एमसीक्यू पर चलेंगे। और देखिए, आपका अभी 2 क्लास होगा, एमसीक्यू भी होगा, आप दोनों लेकर के चलेंगे, क्योंकि हम लोग जो टारगेट रखे हैं 2-3 महीना में इसको कंप्लीट करने के लिए, अब उस पर विशेष फोकस करेंगे। और कल हम लोग जो नेट का या कहे जेट का जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा हम लोग अब जो धीरा चल रहा था उसको हम लोग अब थोड़ा तेज लेके चलेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं आत्महत्या का सामाजिक सिद्धांत। देखिए, पार्ट 1 है, हम लोग पार्ट 2 कल करेंगे। दुर्खिम की ली सुसाइड, देखिए इनका दुर्खिम साहब का एक पुस्तक है, ली सुसाइड नामक क्या है इनका, एक पुस्तक है। अब आत्महत्या पर एक अनुपम पुस्तक मानी जाती है, यानी कहे कि जो ली सुसाइड जो पुस्तक है, ये पुस्तक दुर्खिम साहब का एक आत्महत्या पर आधारित है, यानी इसमें आत्महत्या से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को बात उसमें करते हैं। कौन सा? ये पुस्तक में दुर्खिम ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि आत्महत्या निश्चित रूप से एक सामाजिक घटना है। देखिए, दुर्खिम साहब क्या बताते हैं, जो सुसाइड है, व्यक्ति जो सोसाइटी में जब आत्महत्या करता है, ये कोई व्यक्ति घटना नहीं। देखिए, सुसाइड कौन करता है? किसी एक व्यक्ति करता है, पार्टिकुलर करता है, लेकिन इसके दीवार के पीछे कहानी होता है। दुर्गम साहब बता रहे हैं कि इसके पीछे कोई कारण होता है, कोई रीजन होता है, जिसका जिम्मेदार स्वयं समाज है। क्योंकि जो समाज है, ऐसे परिस्थिति, ऐसे कंडीशन, ऐसे सिचुएशन उत्पन्न करता है कि व्यक्ति जो है आत्महत्या करने के लिए विवश होता है, और वो जाकर लास्ट में सुसाइड कर लेता है। यानी वो कार्य और कारण खोजते हैं। मारा तो व्यक्ति है, सुसाइड किसी एक व्यक्ति ने किया है, लेकिन उसका जो कारण है ना, उसको जो कारण खोजते दुर्गम साहब, तो बताते हैं कि वो आत्महत्या के पीछे जो रीजन रहा है, जो कारण रहा है, वह स्वयं समाज रहा है, स्वयं सोसाइटी रहा है। आत्महत्या कर, देखिए दुर्गम साहब क्या कहते हैं, आत्महत्या शब्द का प्रयोग कैसे इसे किसी मृत्यु के लिए किया जा सकता है जो कि स्वयं मृत व्यक्ति के द्वारा किए की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष परिणाम है। यानी कोई व्यक्ति, यानी सकारात्मक रूप से क्रिया यानी सुसाइड करता है, या नकारात्मक रूप से यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो व्यक्ति करता है, यानी मृत्यु कहे कि एक बार प्राप्त कर लेता है, उसका परिणाम है। देखिए, अब सकारात्मक आत्महत्या क्या होता है, नकारात्मक क्या होता है, कुछ लोग खुशी में क्यों करते हैं, कुछ लोग दबाव में क्यों करते हैं। जब हम लोग आत्महत्या का टाइप पढ़ेंगे, जब प्रकार पढ़ेंगे, उसमें आपको समझाएंगे कि कौन से में इसके प्रकार कहते हैं, कौन कौन किस प्रकार के आत्महत्या आते हैं। दुर्खिम कहते हैं, देखिए दुर्खिम साहब कहते हैं, हम आत्महत्या को एक ऐसी मृत्यु की संज्ञा दे सकते हैं जो किसी उद्देश्य की विशेषों के लिए घटित हुई हो, अर्थात आत्महत्या एक इच्छापूर्ण आत्मघात है। बात सही है, क्योंकि पहले ही दुर्खिम साहब बता रहे हैं कि जो आत्महत्या होता है, जो आत्महत्या व्यक्ति कर रहा है, जो सुसाइड कर रहा है, वह किसी सोसाइटी से, देखिए आप इसको पीछे की जब कहानी देखेंगे, यानी दुर्खिम साहब के अनुसार, तो बोलेंगे कि भाई ये इच्छापूर्ण आत्महत्या है। यानी आदमी आत्महत्या क्यों कर रहा है? इच्छापूर्ण तो कर ही रहा है, लेकिन इसके पीछे रीजन है, कारण है। वही बता रहे हैं, मृत्यु की वो किस प्रकार का संज्ञा देते हैं कि किसी उद्देश्य के विशेष से घटित हुई हो, सही बात हो, अर्थात आप आत्महत्या से सुसाइड थोड़े कर लेंगे, उसके पीछे कोई रीजन है, कोई कारण है, कोई उद्देश्य हो सकता है जिसकी वजह से आप आत्महत्या करना मजबूरी है या आप करना चाहते हैं। वही बता रहे हैं, अर्थात आत्महत्या एक इच्छापूर्ण आत्मघात है। फैक्ट है। आत्महत्या व्यक्ति कारकों या कारणों की उपज नहीं है। सही बात, देखिए दुर्गम साहब पहले ही बोल रहे हैं, क्योंकि पूरे कारण किसको मानते हैं? समाज को मानते हैं। तो वही बात है कि आत्महत्या व्यक्ति कारकों या कारणों की उपज नहीं है। दुर्खिम में आत्महत्या को एक व्यक्ति घटना नहीं माना है, अपितु सामाजिक घटना माना है। देखिए दुर्खिम साहब ने कहते हैं कि
आत्महत्या एक व्यक्ति घटना नहीं है बल्कि एक सामाजिक घटना है। सही बात है, क्योंकि उन्होंने व्यक्ति घटना नहीं मानते हैं, एक सोसाइटी की घटना को मानते हैं। इसलिए दुर्खेन में आत्महत्या से संबंधित उन सिद्धांतों को जो कि आत्महत्या को व्यक्ति कारणों की उपज मानते हैं उसे अस्वीकार किया है। यानी कुछ विद्वान लोग बताते हैं कि नहीं, कुछ लोग एक समान डिफिनेशन देते हैं, समान परिभाषा देते हैं कि जो सुसाइड है वह व्यक्ति करता है, इसलिए व्यक्ति कारण हो सकते हैं, व्यक्ति में कुछ कारण है, कुछ रीजन है, इसलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन ऐसे विचारधारा को, ऐसे भावनाओं को दुर्खिम साहब उसको अस्वीकार करते हैं, उसको खंडन करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट तो भाई यही है कि आत्महत्या जो व्यक्ति कर रहा है उसका जो रीजन रहा है वो खुद सोसाइटी रहा है। कुछ लोग व्यक्ति कारणों से भी आत्महत्या करते हैं, परंतु आत्महत्या की समान व्याख्या इन कारणों के लिए आधार पर नहीं की जा सकती। देखिए, कुछ विद्वान हैं जो तरह तरह के तर्क देते हैं कि आत्महत्या है ना जो व्यक्ति के कारण है, क्योंकि व्यक्ति खुद आत्महत्या करता है, उसका जिम्मेदार खुद है। लेकिन इसके पीछे जो दीवार के पीछे कहानी है, जो कारण खोजेंगे तब समझ में आएगा कि ये जो डिफिनेशन है कि आत्महत्या जो है एक व्यक्ति कारण है, व्यक्ति की वजह से हो रहा है, व्यक्ति खुद करना चाह रहा है, तो एक समान परिभाषा, एक समान डिफिनेशन है। लेकिन जब इसके हम अंदर में जाते हैं, जब इसको गहराई से देखते हैं, जब आत्महत्या के बारे में उसके पीछे की कहानी जानते हैं कि क्या कारण रहा, क्यों कर रहे हैं, तो इसको दुर्खिम साहब बोलते हैं कि सोसाइटी ही इसका कारण है। यानी आत्महत्या करने वाला व्यक्ति उसका खुद का गलती नहीं है, यानी समाज का गलती है, क्योंकि समाज ही ऐसा कंडीशन से जो उत्पत्ति किया जिसके कारण से व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, ऐसा दुर्खिम साहब कहते हैं। वास्तविकता तो यह है कि आत्महत्या की प्रकृति सामाजिक होती है, जिसकी व्याख्या सामाजिक संदर्भ में ही की जाती है, संभव है। देखिए, एक फैक्ट जिसको आप देखेंगे थोड़ा सा कि आत्महत्या की जो प्रकृति है, नेचर है ना, वो सामाजिक है। ये फैक्ट भी है, सामाजिक है। इसलिए इसकी जो व्याख्या है ना, यानी जिसको आप बोलते हैं कि इसको जो बारे में आप डिफिनेशन दे रहे हैं या जिसके बारे में आप बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो सामाजिक संदर्भ में ही होना चाहिए, तभी फैक्ट है, ये भी सच है। तो देखिए, आज एक शॉर्ट वीडियो है ताकि आप लोग को ये समझ में आ जाए कि अब क्लास आप लोग का चालू हो चुका है। यानी देखिए, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, इसके आत्महत्या के प्रकार से बनते हैं। इसका तो मेन फैक्ट यही है कि देखिए, दुर्खिम साहब जो हैं आत्महत्या को एक मतलब कहें कि सोसाइटी को कार्य कारण मानते हैं। अब इसमें जैसे आत्महत्या जो प्रकार कितने हैं, टाइप कितने हैं, तो क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। तो वहाँ जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जिसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे तो उसमें अच्छा से समझेंगे। और देखिए, आप मोटी-मोटी चीज़ पढ़ के सिर्फ एग्जाम को कंडक्ट नहीं कर पाएँगे, नहीं पास कर पाएँगे। इसलिए आपको सब्जेक्टिव पढ़ना ज़रूरी है। थोड़ा-थोड़ा जानकारी रहेगा तभी आप ऑब्जेक्टिव अच्छा से करेंगे। अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव भी चालू करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ऐसे तो अभी सब्जेक्टिव आपको समझने के लिए है, लेकिन जब तक समझेंगे नहीं तब तक कर नहीं पाएँगे, क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू कर करके आप एग्जाम को नहीं पास कर पाएँगे। अगर आपको नेट पास करना है, जेट पास करना है तो थोड़ा-सा गहराई से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मौका बार-बार नहीं मिलता है। अगर मौका आपका चूक गया तो आप खुद पछताएँगे। इसलिए थोड़ा सब्जेक्टिव को पढ़िए और सब्जेक्टिव पर ध्यान भी दीजिए। इसके बाद एमसीक्यू तो आपके लिए हम लेके आएँगे ही, भरमार एमसीक्यू लेके आएँगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अब हम लोग इसको रेगुलर करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक्स।